दोस्तों नमस्कार। मैं जोत सिंह बिष्ट अपनी गणना अपने गांव अभियान के भाग 2 को लेकर के आपके सामने फिर प्रस्तुत हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई मैं जनगणना के लिए प्रवासी भाइयों को गांव क्यों बुलाना चाहता हूं। और ये सवाल आना स्वाभाविक है, क्योंकि जब परिवार के साथ आना होगा तो निश्चित रूप से आपके आने जाने के समय के साथ साथ संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपको अपने से वहन करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में पहाड़ के जो हम लोग हैं, जो चाहते हैं कि पहाड़ का विकास हो, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में योगदान दे करके इस पर्वतीय राज्य को बनाने का काम किया, वो उसकी रक्षा के लिए भी उतने ही जिम्मेदार हैं। केवल सरकार के भरोसे रह करके अगर हम इस काम को करेंगे तो संभव नहीं है। इसलिए एक नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पहाड़ के लिए बगैर ज़्यादा कुछ किए कैसे सहयोगी साबित हो सकते हैं। तो जनगणना भारत सरकार द्वारा हर 10 साल में एक बार कराई जाती है, और आपकी गणना जहां पर होगी, अगले 10 साल तक आपके नाम का बजट, आपके जनसंख्या से जो वहां पर बनने वाली सड़क, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी के साथ राज्य वित्त का बजट, केंद्रीय वित्त का बजट जो पंचायतों को मिलता है, उस सब बजट को 10 साल के लिए आपके नाम से वहां पर भारत सरकार और राज्य सरकार आवंटित करती है। तो इसलिए पहाड़ के विकास के लिए पहाड़ के बजट में बढ़ोतरी हो, पंचायतों को अधिक पैसा मिले, ताकि आपके रास्ते, आपके सड़क, स्कूल, अस्पताल, बिजली, ये सब ठीक हों। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ साथ 300 की जनसंख्या पर आपके गांव में आंगनबाड़ी केंद्र बने, आपके गांव में दूसरी सुविधाएं विकसित हो। इसलिए जनगणना के समय अगर आप अपने गांव आएंगे तो इस सब में आपका एक मजबूत योगदान मिलेगा। लेकिन इससे जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि भारत सरकार द्वारा इस जनगणना के बाद परिसीमन कराया जाना है, और 1971 की जनसंख्या पर राज्य बनने के बाद जो पहला परिसीमन हुआ, उसमें जो पर्वतीय क्षेत्र के 9 जिलों को सीटें बनी, उसके घटने की संभावना लगातार बनी हुई है। अगले एपिसोड में इस पर विस्तृत जानकारी दूंगा। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।